हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स हॉप इन, टाइम को ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। एंड सबसे पहले आज का जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग जिनको लगता है कि ट्रेडिंग में अगर मुझे स्ट्रैटेजी मिल जाए या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो जो मिल जाए स्टॉक मार्केट में जिससे बहुत सारा मीन्स लाइक पैसा कमा लें। तो आज का जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ आई ओपनिंग होने वाला है, क्योंकि मैं ट्रुथ बोलने वाला हूँ ट्रेडिंग को लेके कि ट्रेडिंग में जो ट्रुथ है वो क्या है। ट्रेडिंग में क्यों स्टॉक मार्केट में कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो आई मीन्स लाइक एक अच्छा सक्सेस और वेल्थ बना पाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आज मैंने ट्रेड किया और मुझे हो गया लॉस, स्टॉप लॉस। क्या करना चाहिए? लोगों को स्टॉप लॉस होता है तो लोग स्टॉप लॉस को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार लॉस हो गया, क्यों हो गया, वाई। वो वाई है ना, वाई वाई में बैठ जाते हैं कि वाई क्यों लॉस हुआ। तो स्टॉक मार्केट में गाइस ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस पार्ट होते हैं। क्यों पार्ट होते हैं? देखिए, किसी भी बिजनेस में आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं एंड इसमें भी सेम, इस बिजनेस में भी एक्सपेंसेस हैं। आपके स्टॉप लॉसेस आपके एक्सपेंसेस हैं। एंड उसके बाद एक और हमेशा याद रखिए कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक ट्रेड के लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने दिमाग में ऐसा रखेंगे कि यू नॉट ट्रेडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डे, कि इस अपॉर्चुनिटी में जैसे आज निफ्टी में मैंने ट्रेड किया एंड मुझे स्टॉप लॉस हुआ, तो जो ट्रेड था गाइज, हमने कल प्लानिंग की थी वैसी प्लानिंग की थी और जो भी प्लानिंग की थी मैंने उस हिसाब से मैंने ट्रेड किया। जब एक इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, इस पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, एक ऐसा ट्रायंगल पैटर्न जो हमने कल डिस्कस किया था, इसका ब्रेकआउट आया था इस कैंडल पे, और कैंडल बहुत स्ट्रांग थी ये वाली। तो मैंने बेसिकली एंट्री की थी अपनी यहाँ पे, इस कैंडल पे, जब दिन का हाई टेकआउट हुआ था तब, और वो उसने मेरा यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया एंड फिर वो साइडवेज हो गया। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए गाइस, स्ट्रैटेजी में सक्सेस नहीं है, सक्सेस है रिस्क मैनेजमेंट में, सक्सेस है सारा नॉलेज आप लर्न करके सबको आप जब अप्लाई करेंगे एक साथ और फिर आप एग्जीक्यूशन पे ध्यान देंगे अपना, कुछ समय तक एग्जीक्यूशन को अपना बेटर करते रहेंगे और एक समय पे आके आपको चीज़ें थिंग्स विल वर्कआउट। सो ट्रेडिंग में इसलिए टफ है क्योंकि लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी होने के बाद लोगों को लगता है बस स्ट्रैटेजी मिल जाए। जैसे मैं बिगनर था कुछ साल पहले तो मुझे लगता था कि यार कोई स्ट्रैटेजी ऐसी होगी मिल जाए, पैसा कमा के दे दे। तो फिर बाद में टाइम टू टाइम कुछ टाइम देने के बाद मुझे पता लगा, ऐसा मैंने मीन्स लाइक ऐसा हुआ कि मुझे ट्रुथ पता लगा कि ट्रेडिंग में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको रोज़ पैसा बना के दे दे। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल लोगों में नहीं है, और पेशेंस के बाद आप सब कुछ राइट करते हैं। आपने प्लान किया ट्रेड, आपने एंट्री किया, आपका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा हुआ, लेवल का ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री की, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ऐसे दिनों में क्या करना चाहिए? आंसर है गाइस, ऐसे दिनों में आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिग लॉसेस से बच जाएंगे और अपना कैपिटल सेव कर लेंगे तो ऐसे भी दिन होंगे जिस दिन आपको मीन्स लाइक 10 गुना, अप मोर देन दैट आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो आज का जो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है। आज मैंने इसमें क्वांटिटी जो मैंने ट्रेड की थी निफ्टी में थी वो थी 750 क्वांटिटी, करीब करीब 12 लॉट थे ऑप्शन में, OTM ही कह लीजिए। एंड वहाँ पे करने के बाद जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, मुझे यहाँ पे जब निफ्टी में ये कैंडल क्लोज हुई थी, मैं एग्जैक्टली आपको ट्रेड समझा देता हूँ कि मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्राई रहता है, मैं ये ट्राई करता हूँ कि जब मैं ट्रेड लूँ, जब मैं अपना टाइम दूँ, जब मैं एक अपना एफर्ट दे रहा हूँ तो मुझे आउटकम कुछ मिलना चाहिए। और वो आउटकम आपको तभी मिल सकता है जब आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग करें, जब आपके पास बहुत अच्छा सेटअप हो। मीन्स लाइक जो सेटअप रेयर बनते हैं, कम बनते हैं, बट वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं कि उस दिन ऑप्शन बाइंग अगर आप करेंगे तो आपका कैपिटल शायद 2 गुना या 3 गुना हो सकता है और अच्छे एक आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये कैंडल, इस कैंडल जो ये कैंडल है, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज। जब भी ऐसी कैंडल आपको मिलेगी ना, पहली अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा होता है। बट आज वो अगर देखिए, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा देखिए कैंडल को, तो ओवरऑल प्रॉफिट पे होगा, ठीक है। एंड जिसने लेट एंट्री की हुई, जैसे मैंने लेट एंट्री की यहाँ पे, तो मुझे स्टॉप लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम। तो स्टॉप लॉस इतना हुआ, 750 क्वांटिटी मैंने लिया था,
मेरा टारगेट था करीब करीब अगर मुझे प्रॉफिट होता और अकाउंट जो मैंने आपके सामने 1 लाख रुपए का ओपन किया था वो 2.5 लाख हो गया। आपके सामने मैंने सारे पीएनएल दिखाया हुआ है पिछले वीडियोस में, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। एंड उसके बाद जो है ये जो इसमें स्टॉप लॉस हो गया आज मुझे 4800 रुपये का, 4800 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज कि जब आपको लॉसेज हों तो स्मॉल हों, लॉसेज हों तो 5000 के हों, 10,000 के हों, आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग, आपकी पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग। और जब टारगेट्स हों तो 50,000 के हों, 25,000 के हों, 1 लाख के हों। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइज। निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो निफ्टी है, निफ्टी कल अगर हमको क्लोजिंग दे देता है अबव 17892 के ऊपर तो 17969 का पहला टारगेट होगा हमारा। और अगर नीचे दे देता है क्लोजिंग बिलो 17812 के नीचे तो हमारा टारगेट हम बना सकते हैं आराम से 17763 एंड 17714 का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे गाइज। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा आराम से। और तो आज कंसोलिडेशन कर चुका है बैंक निफ्टी। तो कल जिस साइड ही ब्रेकआउट देता है वेरी गुड अपॉर्चुनिटी होगी। अगर नीचे साइड ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट हम 41332 बिलो 41461 के नीचे एंड सेकंड टारगेट 41119। ऊपर साइड ब्रेकआउट आता है 41867 रुपीज़ का टारगेट हम ले सकते हैं पहला टारगेट। एंड सेकंड टारगेट अगर बना दें तो सेकंड टारगेट गाइस हमारा होगा ये वाला 42,000 का राउंड नंबर के आसपास लेवल हम टारगेट बुक कर सकते हैं अप साइड। अब आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे गाइस। स्विंग ट्रेडिंग के हमने प्लान किया था हैवल्स में, कल मैंने आपको दिया था जो है ट्रेड। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 200 मूविंग एवरेज जो हमने प्लान किया था वैसे ब्रेकआउट हो गया है। एंट्री मैंने भी अभी नहीं की है। अगर आपने नहीं की तो कल आप प्लान कर सकते हैं एंट्री करने का, क्योंकि मार्केट कल गैप डाउन खुला है। अगर थोड़ा सा पुल बैक मिलता है हैवल्स में तो हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हमको इस जगह पे कहीं पे एंट्री मिल जाती है थोड़ा सा 200 के पास अगर रिट्रेस करता है कंसोलिडेट या साइडवेज कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एंड वी कैन ट्राई फॉर एटलीस्ट दिस टारगेट वन जो है 1400 रुपये करीब के राउंड टारगेट हम ट्राई कर सकते हैं। तो कंसोलिडेशन 200 EMA का ब्रेकआउट विद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, हैवल्स में एंट्री करी जा सकती है अगर आप चाहें तो। उसके बाद गाइज हम आ जाते हैं HDFC में। HDFC होने वाला है टोटल प्योर इंट्राडे ट्रेड। अगर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ गया है, अगर ये कल ये लेवल ब्रेक करता है विच इज़ दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट 1648.60 के नीचे ब्रेकआउट आता है, वी कैन ट्राई फॉर 1634 एंड अगला टारगेट 1616 रुपये का। ये केवल शॉर्ट के लिए है। और लॉन्ग के लिए भी अगर मैं आपको लेवल दूं यहाँ पे तो लॉन्ग के लिए 2 लेवल बनेंगे विच इज़ गोइंग टू बी दीज एंड दिस 1680 एंड 1697 अबव 1666 के ऊपर। तो HDFC बैंक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस ज़ील पे। तो ज़ील में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। ये क्या हुआ है, अगर आप ऐसे इसको बनाएंगे तो ये कुछ नहीं है, ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू बढ़ा देता है अगर ऐसा होता है। एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर नीचे ब्रेकआउट दे जाता है बिलो 220.25 के नीचे तो 217 का पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट हम 214.50 का हम ले सकते हैं। और 225.10 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो वी कैन ट्राई फॉर 227 एंड 230 एज वेल। तो ज़ील है, देख लीजिए लेवल्स। ऐसा कुछ चार्ट ओपन करिए, चार्ट ओपन करने के बाद उस पर जो है प्लान करिए ट्रेड आप। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में बहुत अच्छा सुपर सेटअप एक बनने वाला है कल। अगर क्लोजिंग हमको मिल जाती है 437 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो वी कैन ट्राई फॉर एटलीस्ट 486 का जो 488 का नंबर है यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और बहुत अच्छा सेटअप होने वाला है। ये ट्रेड मैं भी करूँगा पर्सनली एंटर अच्छी क्वांटिटी में, और आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि बहुत अच्छा इसको लिक्विडिटी अगर आप कहते हैं जो ये फिनोमेना हुआ है और बहुत अच्छा एक सेटअप बनेगा। तो ये रहे आज के लिए गाइस आपके लिए ट्रेड्स इंट्राडे में। आपको मैंने दिया HDFC बैंक एंड ज़ील, और स्विंग में दिया ICICI प्रूडेंशियल लाइफ एंड हैवल्स की जो हैवल्स ने ब्रेकआउट दे दिया, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर इंट्राडे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे और बात करेंगे कल। चलिए थैंक यू।